हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर महिलाओं का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है तो उसको पूर्ण रूप से मालिकाना हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज मेनली हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसका सेक्शन 14 के बारे में, जो कि बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट राइट। मतलब वहाँ पे एब्सोल्यूट राइट की बात करता है, वहाँ पे पूर्ण रूप से उसके मालिकाना हक की बात करता है। उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन हैं, जो जजमेंट है उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 14 क्या बोलता है, क्लोज 1 क्या बोलता है, क्लोज 2 क्या बोलता है, पूरा डिटेल से हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पूरा यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट राइट, मतलब उसका उस पर मालिकाना हक होगा। तो यहाँ पे दिया है हिंदू नारी के कब्जे में की गई कोई भी संपत्ति, चाहे वो इस अधिनियम के पूर्व हो या उसके पश्चात अर्जित की गई हो, ठीक है, तो उसके लिए उसे पूर्ण रूप से पूर्ण स्वामी के तौर पे, न कि परिसीमित स्वामी के तौर पे धारित की जाएगी। मतलब यहाँ पे लिख दिया है कि उसको पूर्ण रूप से उसको स्वामी के तौर पे माना जाएगा, न कि उसे परिसीमित स्वामी यानी लिमिटेड राइट उसका नहीं होगा, उसका पूर्ण राइट एब्सोल्यूट राइट उसका वहाँ पे होगा। चाहे वो प्रॉपर्टी को अभी अधिनियम पहले लागू हुआ हो या अर्जित की हो या उसके बाद की गई हो, या 1956 से पहले की गई हो या उसके बाद की गई हो, तब भी इसका ये लागू होगा। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इस धारा में संपत्ति के अंतर्गत जगम में स्थावर संपत्ति आती है, जो कि हिंदू नारी के विरासत अथवा वसीयत अथवा विभाजन अथवा भरण पोषण या भरण पोषण के बकाया के बदले अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात दान के रूप में की गई हो। तो इस सब में जैसे भी उसको प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ हो और उसमें लिमिटेड अगर राइट हो, उसका लिमिटेड राइट इन द सेंस यहाँ पे ये होता है कि उस चीज़ को मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाता है। आप लोग बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, उनकी बहन हैं या उनकी मम्मी हैं, उसको कैसे दिया जाता है कि आप लोग जब तक जीवित हो तब तक आप उस प्रॉपर्टी का यूज करो, करने के बाद वो ऑटोमेटिक उनके पुत्र के नाम में हो जाएगा, उसके जो ग्रैंड सन होंगे उसके नाम पे हो जाएगा, हस्बैंड के नाम पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब उसको कंप्लीट, उसको पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट राइट वहां पे नहीं दिया जाता कि उस प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से मालिक हो, उसको कहीं भी बेच सके या किसी भी तरीके से उसका यूज कर सके। तो ये सब होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिसीमित स्वामी, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे लिमिटेड राइट उसको दिया गया है मेंटेनेंस के तौर पे। तो उसी के बारे में, जैसे किसी को इस प्रकार की प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है तो उसके लिए वो वहाँ पे मालिकाना हक के लिए इसके सेक्शन के तहत आवेदन कर सकता है। तो इसका जो सेक्शन 2 में दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज सेक्शन 14 का क्लोज 2 में उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई भी बातें ऐसी किसी संपत्ति के लिए लागू न होगी जो दान अथवा विल के द्वारा या अन्य किसी लिखित अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन पंचायत अधीन अर्जित की गई है, यदि दान विल अन्य लिखित अथवा डिग्री आदेश या पंचायत में निबंधन ऐसी संपत्ति का संपदा विहित करते हुए। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले में भी लिखा हुआ है कि उसको संपत्ति भरण पोषण के रूप में विल या गिफ्ट के थ्रू मिला हो, और सेकेंड में भी सेम चीज लिखा हुआ है कि उसको ये फर्स्ट वाला लागू नहीं होगा, कब, जब इसके द्वारा दान या विल या वसीयत के द्वारा प्राप्त होगा। दोनों में कंट्राडिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी समझा देता हूं कि दोनों में है क्या। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी उसको पहले वसीयत से हो, गिफ्ट के थ्रू हो या फिर दहेज के रूप में हो, जैसा भी उसको अगर प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, तो उसको वहां पे सेक्शन जो है 14 का क्लोज 1 वहां पे लागू होगा। कब, जब उस पे उसका लीगल रूप से उसका राइट भी हो और साथ में उसमें उसका पोजेशन भी हो, तब उसका ये यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कहीं और पे मतलब निवास कर रहे हैं, उसको बाद में किसी और के थ्रू वहाँ पे वसीयत के थ्रू, गिफ्ट डीड के थ्रू या कैसे भी उसको अगर प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, तो उस कंडीशन में क्लोज जो 1 है सेक्शन 14 का, वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। मतलब उस पर उसका कब्जा होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे सेक्शन लागू होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जोगीराम वर्सेस सुरेश कुमार, 1/2/2022 का केस है, SSC नंबर है 274, ठीक है।
इसमें भी ये कहा गया है सेक्शन 14(1) के बारे में कि यह किसी को यह नहीं रोक सकता कि वो उसको बिल या माध्यम से उसको लिमिटेड राइट ना दिए, ठीक है, लिमिटेड शेयर ना दे, लेकिन उसके लिए साथ में उसके साथ भरण पोषण का जाए, वो बेसिक जरूरतें हैं उसके लिए वहां पे बोला गया है। तो किसी को अगर वहां पे लिमिटेड राइट अगर मिला हुआ है और साथ में उसको भरण पोषण अगर उसको सही तरीके से नहीं मिल रहा है, उसका जो बेसिक राइट है वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी उसको जैसे किसी के यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलता है, जैसे कोई उनकी दादी हो या उसकी मम्मी हो या उनकी बहन हो, और उसको जो बेसिक जरूरतें हैं उसका मेंटेनेंस के तौर पे, तो वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो लोग एब्सोल्यूट राइट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये रूल है कि वो उसको लिमिटेड शेयर उसको दे सकते हैं, इसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो अभी लेटेस्ट जो जजमेंट है शिवादसन वर्सेस सुधामणि, एक केस है जो अभी 28/8/2023 को एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसका सिविल अपील नंबर है 254 2010 का केस था। तो इसने एक जो पहले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था 2004 का, जिसका नाम है राम विशाल एंड अदर्स वर्सेस जगन्नाथ एंड अन्य, इसका रेफरेंस लेते हुए इन्होंने यहाँ पे एक चीज को साबित किया कि अगर किसी प्रॉपर्टी में अगर जो आवेदक है, ठीक है, जो उस प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट की मांग कर रही हैं, उसका वहां पे अगर कब्जा नहीं है, पोजीशन नहीं है, तब उस पे उसके लिए एब्सोल्यूट राइट की मांग नहीं कर सकती। उस प्रॉपर्टी पे उसका पोजीशन होना जरूरी है, लेकिन साथ में उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट भी होना चाहिए, यानी उस पे लीगली रूप से उसका राइट होना चाहिए, उसको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे पैतृक हो, वसीयत हो, या फिर मेंटेनेंस या बंटवारा के थ्रू हो, या गिफ्ट डीड के थ्रू, जैसे भी उसको प्राप्त हो, लीगली तौर पे अगर उस पे प्राप्त हुआ है लिमिटेड राइट, तभी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ये देखना चाहिए कि बेसिक जो उसका रिक्वायरमेंट है वो उसके यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर उस तभी इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो को में आज हम लोग ये चीज सीखे हैं कि अगर किसी का लिमिटेड राइट है या उसको मेंटेनेंस अगर नहीं मिल रहा है सही तरीके से, उसके घर वाले अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, उस कंडीशन में वो इसका आवेदन लगा के वो अपना पूर्ण रूप से मालिकाना हक प्राप्त कर सकती है। इसके बाद उसको प्रॉपर्टी को जैसा चाहे वैसा उसका यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।